दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, किसान की मौत से भड़का संयुक्त किसान मोर्चा, आज देशव्यापी आंदोलन का कर दिया ऐलान। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय परिषद ने एक बैठक में 22 साल के किसान शुभकरण सिंह की पुलिस से झड़प के दौरान मौत के खिलाफ आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। किसान संगठन ने मांग की है कि किसान की मौत मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने किसान के परिवार के लिए 1 करोड़ का मुआवजा और मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज से न्यायिक जांच की मांग की है। अगली बड़ी खबर, किसानों ने आज काला दिन कर दिया घोषित, पूरे देश भर में फूके जाएंगे सरकार के पुतले। दरअसल किसानों ने आज का दिन काला दिन घोषित कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान देश भर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के गृह मंत्री के पुतले फूके जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन में मारे गए 22 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह को लेकर आज देश स्तर पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। विरोध प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर के किसानों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पुतले फूकने को कहा है। भारतीय किसान यूनियन उपग्राम के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उपग्राम ने कहा कि आज का दिन काला दिन घोषित किया गया है। अगली बड़ी खबर, किसानों ने 26 फरवरी को सभी राज्यों में ट्रैक्टर रैली निकालने की कर दी घोषणा। दरअसल 26 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में सभी राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा कर दी है और किसानों की फसलों पर एमएसपी की मांग और कानूनी गारंटी के रूप में खरीद का आश्वासन, सभी फसलों पर एमएसपी, कर्ज माफी और ड्राफ्ट रद्द करने की मांग की है। किसानों की अन्य मांगों में बिजली बिल में निजीकरण को अनिवार्य करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 मार्च को राजधानी दिल्ली में एक महापंचायत की घोषणा की है, जिसमें पूरे देश के कृषि संगठन भाग लेंगे। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान, 26 फरवरी को दिल्ली जाने वाले हाईवे पर दौड़ाएंगे ट्रैक्टर। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 फरवरी को हम ट्रैक्टर लेकर हाईवे पर जाएंगे। जो रास्ता दिल्ली जाता है हम स्टेट हाईवे और सेंट्रल हाईवे में घुसेंगे। ये एक दिन का कार्यक्रम होगा और फिर हम लौट आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि इसके बाद पूरे भारत में हमारी बैठकें चलती रहेंगी। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक दिन के लिए कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में लोग बिना ट्रैक्टर के जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि 26 फरवरी को दिल्ली जाने वाले हाईवे पर ट्रैक्टर दौड़ाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, किसान नेताओं ने सरकार से कर डाली बड़ी मांग, कहा जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें कंपनसेशन दी जाए। दरअसल जोगिंदर सिंह उपग्राम ने कहा कि हमारी डिमांड ये भी है कि जो किसान शहीद हुए हैं उनका सारा कर्ज माफ किया जाए और कंपनसेशन दी जाए। हमने फैसला किया है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए जो विरोध कर रही जत्थेबंदियों से मीटिंग करेंगे। खनौरी बॉर्डर पर हुई किसान की मृत्यु और जिस तरह किसानों पर बल प्रयोग किया गया उसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो आज पूरे देश में बीजेपी के विरुद्ध प्रदर्शन करेगी। अगली बड़ी खबर, अब किसान 14 मार्च को रामलीला मैदान में करेंगे सबसे बड़ी महापंचायत। दरअसल 14 मार्च को किसान सारे देश की महापंचायत रामलीला मैदान में करेंगे। किसान नेता ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर हुआ जो हुआ हम उसकी निंदा करते हैं। कोई सरकार अपना कैबिनेट नोट नहीं बना पा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों का कहना है कि 14 मार्च को ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। दिल्ली जाने वाले सभी हाईवे पर एक साइड प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि 14 मार्च को इस बार सबसे बड़ी महापंचायत होने जा रही है जो कि रामलीला मैदान में होगी और इसी में आगे का बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने विपक्ष को दे डाली बड़ी सलाह, कहा कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। दरअसल किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर बयान देना चाहिए कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से अभी बयान नहीं आया है, कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सारे विपक्ष को इस पर अपना स्टैंड बताना चाहिए। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि गतिरोध कहां है। सरकार कानून बनाने के एजेंडे पर बात करें और प्रधानमंत्री मोदी आकर कहें कि हम एमएसपी पर कानूनी गारंटी बनाएंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली Z+ सुरक्षा, खतरे की आशंका को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देश भर में Z+ सुरक्षा प्रदान की है। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर खतरे की आशंका को देखते हुए इस महीने की शुरुआत में यह फैसला लिया। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के कमांडो पूरे देश में मल्लिकार्जुन खड़गे को Z+ सुरक्षा प्रदान करेंगे।
अगली बड़ी खबर है, मंदिरों को मिले दान पर देना होगा 10% टैक्स। कर्नाटक में नया कानून ला रही कांग्रेस सरकार। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधानसभा में इस विधेयक के पास होने के बाद विपक्षी दल बीजेपी ने कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार को हिंदू विरोधी करार दिया है। इस विधेयक के अंतर्गत एक कॉमन पूल फंड की स्थापना का प्रस्ताव है जो राजस्व के आधार पर मंदिरों से मिलने वाले दान का टैक्स इकट्ठा करेगा। विधेयक के अनुसार मंदिरों को दान मिले धन का 5 से 10% तक टैक्स सरकार को देना होगा। अगली बड़ी खबर, खाते से 65 करोड़ रुपए टैक्स कटने पर भड़क गई कांग्रेस पार्टी। कहा भाजपा सरकार ने चुरा लिए हमारे पैसे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आर्थिक आतंकवाद शुरू करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि उसके बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाका डालकर निकाल ली गई ताकि लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से अपाहिज बनाया जा सके। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का प्रयास कर रही है। तो वहीं जयराम रमेश ने कहा कि यह कांग्रेस की आर्थिक रूप से हत्या करने का प्रयास नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने कर दिया बड़ा दावा। कहा यदि कांग्रेस से गठबंधन कर लिया तो 3 से 4 दिन में केजरीवाल की हो जाएगी गिरफ्तारी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक और बड़ा और नया आरोप जोड़ दिया है। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी की ओर से कहा गया है कि उन्हें कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं तोड़ने पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेने की धमकी दी गई है। आतिशी ने यह भी साफ किया है कि उनके पास में इस बात का सबूत नहीं है क्योंकि अलग अलग तरीकों और लोगों के जरिए उन तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हमने कांग्रेस से गठबंधन नहीं तोड़ा तो 3 से 4 दिन में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय को मंजूर नहीं कमलनाथ भाजपा में शामिल होने पर दिखा दी लाल झंडी। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें लाल झंडी दिखा दी है। मोहन सरकार में मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने 2 टूक कहा कि उनकी पार्टी को कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता की कोई जरूरत नहीं है और बीजेपी के दरवाजे कमलनाथ के लिए बंद हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने कहा था कि हमारी पार्टी में कमलनाथ की कोई भी जरूरत नहीं है और यही वजह है कि कमलनाथ के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। अगली बड़ी खबर, तीसरी बार मोदी सरकार का लक्ष्य लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे अमित शाह। 121 बैठक के बाद लगाई नेताओं की क्लास। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बस्तर, रायपुर और बिलासपुर क्लस्टर की बैठकें ली। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद अमित शाह ने जांजगीर और चंपा में बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से कई वादे भी किए हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले जितनी गाली दोगे उतना मजबूत होगा 400 पार का संकल्प। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के नवसारी में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शुभारंभ के मौके पर जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर उनकी जाति को गाली देने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि साथियों, आपने देखा कि कैसे कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतनी ही शान से खिलेंगे। अगली बड़ी खबर, शरद पवार के बाद राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से की बातचीत। महाराष्ट्र की 38 सीटों पर बनी सहमति, लेकिन 9 सीटों पर अभी भी फंसा पेच। दरअसल महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंसता दिख रहा है। शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे से राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की है। इसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की 38 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी 9 सीटों पर पेच फंसा है जो जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। तारीख और वेन्यू का भी हो गया ऐलान। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जल्द ही साथ में दिखने वाले हैं। 25 फरवरी को आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। न्याय यात्रा के संयोजक PL पुनिया भी समाजवादी पार्टी दफ्तर न्योता लेकर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो वहीं मध्य प्रदेश में सपा 1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यानी यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले मुझे राहुल गांधी के ऊपर दया आती है। दरअसल गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं की जुबान नहीं खुल रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ये लोग खामोश हैं। उन्होंने न्याय यात्रा पर कमेंट करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी के ऊपर मुझे दया आती है, क्या बोलते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें दशा और दिशा का कोई पता नहीं है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को चैलेंज देते हुए कहा कि इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, मैं चुनौती देता हूं कि ये मोदी के सामने चुनाव लड़ें। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने सीट शेयरिंग का दिया फार्मूला, बोले जहां जिसकी ताकत ज्यादा है वो लड़े चुनाव। दरअसल महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर संजय राउत ने कहा कि यहां पर 48 सीटें हैं, जहां जिसकी ताकत ज्यादा है वो वहां पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसमें फार्मूले की बात नहीं है, मैं उस सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूं जहां जिसकी ताकत है वहां पर वो लड़े। आपको बता दें कि वहीं महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग में देरी होने पर कांग्रेस नेता अतुल ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा आखिरी चरण में है, इसकी वजह से बीजेपी चिंतित है और बीजेपी को नींद नहीं आ रही है। अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले एक तरफ नरेंद्र मोदी देते हैं गारंटी तो दूसरी ओर आत्महत्या कर रहा कोई न कोई किसान। दरअसल एमएसपी समेत तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा और पंजाब की सीमा पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने किसानों के मुद्दों और उनकी आत्महत्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को तरह तरह की गारंटियां दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान बढ़ते कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान, बोले किसानों के अलग अलग प्रदर्शन से आंदोलन को हो रहा नुकसान। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस देश में किसान कई धड़ों में बटे हुए हैं और अलग अलग आंदोलन किया जाएगा तो इसका नुकसान होगा। राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि किसान तो कई फाड़ हैं, इस देश में अलग अलग आंदोलन करेंगे तो नुकसान भी होगा। हम वहां पर किसानों के साथ हैं, अगर किसानों के साथ अत्याचार होगा तो हम उनके साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर कील और कांटे बिछा रखे हैं तो वो पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो एमएसपी का है, ये कानून लागू होना ही चाहिए। अगली बड़ी खबर, यूपी में इंडिया गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बोला जबरदस्त हमला, कहा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव के सामने टेक दिए घुटने। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने घुटने टेक दिए हैं। प्रदेश प्रवक्ता फरहान ने कांग्रेस और सपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में पूरी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की शरण में चली गई है। कांग्रेस और सपा मुसलमानों के वोटों को लेकर किसी मुगालते में न रहें। मुसलमान ना बेवकूफ हैं और ना ही इन दलों का गुलाम हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान अब खुद ही ये तय करेगा कि उसे क्या करना है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया निमंत्रण। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से 25 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ आगरा में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करने का अनुरोध किया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और अन्य कांग्रेस के नेता ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर उन्हें निमंत्रण भी दिया है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। दरअसल हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा बीजेपी और जेजेपी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को विधानसभा में ध्वनि मत से गिर गया। प्रस्ताव पर करीब 4 घंटे तक बहस चली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस दौरान जवाब दिया। हालांकि बहस के बाद कांग्रेस सदस्यों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जवाब को लेकर असंतोष जताया और सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया। अगली बड़ी खबर, गुजरात में सरकारी स्कूलों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बोला जबरदस्त हमला, बोले इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एक ही कमरे में 300 से ज्यादा प्राथमिक स्कूल चलाने को लेकर हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि करीब 26 साल से सत्ता में रहने के बावजूद भी गुजरात में सैकड़ों सरकारी स्कूल सिर्फ एक कमरे में चल रहे हैं, ये तो बेहद ही शर्म की बात है।
अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन का बनेंगे हिस्सा, खुद के चुनाव लड़ने पर जल्द करेंगे ऐलान। दरअसल समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने की बात कही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद के चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब टाल दिया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो जल्द ऐलान करेंगे। समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और MLC पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक पारी की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर तेजस्वी यादव ने बोला जबरदस्त हमला, बोले विधानसभा को भंग कराना चाहते हैं नीतीश कुमार। दरअसल बिहार में RJD नेता और पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान अपने विरोधियों पर हमलावर नजर आ रहे हैं। यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार NDA से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में शासन नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई है। अगली बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर पर फिर से दिया विवादित बयान, बोले राम की प्राण प्रतिष्ठा मात्र एक पाखंड है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी लॉन्च कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की घोषणा कर दी। इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर धूल झोंक रही है, आपको मुद्दे से भटका रही है, धर्म और राम की दुहाई देकर वोट बटोरना चाहती है। उन्होंने कहा कि राम की प्राण प्रतिष्ठा एक पाखंड है और एक धोखा है। अगली बड़ी खबर, सपा और कांग्रेस के गठबंधन से नाराज हैं उन्हीं के नेता राजेश मिश्रा ने खोला मोर्चा, कहा देश को जातियों में बांट रहे राहुल गांधी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश में है। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। वाराणसी में कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी देश को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाकर गलत किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी को कुछ वामपंथियों ने घेर लिया है और कांग्रेस की मौजूदा हालत बेहद खराब हो गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।